أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها صدق الله العظيम। मैं पनाह चाहता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद के शर से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। सूरज की और उसकी धूप की कसम, और चांद की जब वो उसके पीछे आए, और दिन की जब वो उसको रोशन करे, और रात की जब वो उसको ढांप दे, और आसमान की और उसकी जिसने उसको बनाया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तेरे सिवा है बंदों का परवरदिगार कौन, तेरे सिवा है बंदों का परवरदिगार कौन। या रब तेरे करम का करेगा शुमार कौन। या रब तेरे करम का करेगा शुमार कौन। शहरग से जो करीब है वो तू है अलीम। शहरग से जो करीब है वो तू है अलीम। तेरे सिवा सुनेगा दिलों की पुकार कौन। या रब तेरे करम का करेगा शुमार कौन। तेरे सिवा है बंदों का परवरदिगार कौन। या रब तेरे करम का करेगा शुमार कौन। जो मांगना है मांग मेरे बंदे मुझसे मांग। जो मांगना है मांग मेरे बंदे मुझसे मांग। देगा ये आसियों को सदा बार बार कौन। या रब तेरे करम का करेगा शुमार कौन। या रब तेरे करम का करेगा शुमार कौन। सजदे में सर गले पे छुरी लब पे अल्लाह। सजदे में सर गले पे छुरी लब पे अल्लाह। शबीर सा मिलेगा इबादत गुजार कौन। या रब तेरे करम का करेगा शुमार कौन। तेरे सिवा है बंदों का परवरदिगार कौन।
देता रज़ा को गमे हुसैन, मालिक जो न देता रज़ा को गमे हुसैन, फिर माँ के बाद देता मुझे माँ का प्यार कौन, यार तेरे करम का करेगा शुमार कौन, तेरे सिवाय बंदों का परवरदिगार कौन, यार तेरे करम का करेगा शुमार कौन, यार तेरे करम का करेगा शुमार वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ आपकी होस्ट नताशा अली। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद फ़रहान अली वारिस और आप देख रहे हैं रमज़ान सबका सब टीवी की खुसूसी अफ्तारी नशरियात। बिल्कुल, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 10 रमज़ान और आज का दिन बीबी खतीजा सलामुल्लाह अलैहा से मुंसलिक है, तो आज हम बात भी बीबी की करेंगे, उनकी सीरत पे करेंगे, उनकी फजीलत बयान करेंगे, उनके क्या क्या मर्तबे हैं हम वो बयान करेंगे। खातून जन्नत की माँ और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ोजा का दर्जा रखने वाली खातून बीबी खतीजा सलामुल्लाह अलैहा, क्या दर्जा होगा उनका? उनका दर्जा तो खुद अल्लाह ने बता दिया बेशक। कि अल्लाह ने जिसको सबसे ज़्यादा महबूब रखा वो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर जब अल्लाह के हुक्म से जनाबे बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा उम्मुल मोमिनीन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा बनी, तो यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनका रुतबा क्या है। और फिर यही नहीं, फिर उनको एक ऐसी बेटी अता की वाह, जो खातून जन्नत हैं, बेशक जो तमाम आलमीन की औरतों की सरदार हैं, बेशक। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बेटी है जिसके लिए रसूल कहते हैं कि फ़ातिमा अपने बाप की माँ है। वाह वाह वाह, बिल्कुल। और बहैसियत एक बीवी और एक माँ बीबी खतीजा सलामुल्लाह अलैहा ने वफाशारी और इसार पसंदी की ऐसी मिसालें कायम की कि अहले अरब रश की निगाह से देखा करते थे। घर का इंतज़ाम इस सलीके उम्दगी के साथ संभालती कि आपको देखकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया उनके बारे में, उम्मुल अयाल व ज़ीनतुल बैत, यानी अहले खाना की देखभाल करने वाली और घर की जीनत कहकर उनको पुकारा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा जब दुनिया में तशरीफ़ लाईं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से तकरीबन 15 साल कबल तशरीफ़ लाईं। उम्र के लिहाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी थी। हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के अलक़ाबात बड़े शानदार हैं और जिसमें से एक लक़ब है कुबरा, जो तो इनके नाम का हिस्सा ही बन गया, खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। आपका लक़ब ताहिरा भी है और हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा एक बहुत अच्छी वर्किंग वूमेन भी थी। इनका बहुत बड़ा कारोबार था अरब में, और बल्कि बहुत बड़ा क्या, सबसे बड़ा कारोबार तो इन्हीं का था। और इस ज़माने में अरब के लोग मुल्क शाम से तिजारत किया करते थे और बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ लोग इस तरह से भी बिज़नेस किया करती थी वो कि इन्वेस्टमेंट भी किया करती थी, सरमायाकारी भी किया करती थी और अपने लोगों को मजदूरी पर भी रखा हुआ था। और जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये कारोबारी सिलसिला इनका जब शुरू हुआ स्टार्ट में, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका माल लेकर तिजारत के लिए जाया करते थे। और फिर इतना
ईमानदारी के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत किया करते थे। ज़ाहिर है अल्लाह के रसूल हैं, कि उनसे इम्प्रेस होना पड़ा बीबी को। इम्प्रेस होना पड़ा और मुनाफा भी बहुत ज़्यादा आता था और माल भी बहुत बिकता था और बहुत ईमानदारी के साथ बिकता था। और उनकी ईमानदारी को देखकर, उनकी सलीकामंदी को देखकर, उनकी शख्सियत को देखकर बीबी खदीजा सलामुल्लाह ने पैगाम भेजा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, शादी का पैगाम भेजा। और फिर वो अल्लाह के हुक्म से हुआ ही ऐसा कि शादी भी हुई और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने निकाह पढ़ाया। और इसी से यही जो आपने बात की कि बीबी के कारोबार करने से, बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के कारोबार करने से हमें और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रिश्ता खुद भेजने पर हमें खातून, एक औरत होने के नाते, एक लड़की होने के नाते मुझे और सब ख़वातीन को दो पैगामात मिलते हैं। वो ये कि एक तो खातून काम अपना कर सकती है, बिल्कुल अपना कारोबार कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। और दूसरा ये कि अपनी मर्जी का शौहर पसंद करना भी एक औरत को हक दे दिया बीबी ने, कि एक औरत का पूरा हक है कि वो अपनी मर्जी से जहाँ चाहे शादी कर सकती है, अपनी मर्जी का शौहर सेलेक्ट कर सकती है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ऐसी खातून कि जिनका इतना बड़ा कारोबार हो कि जहाँ अरब के काफलों पे काफले जाया करते थे, वहाँ पर इनका एक काफला उन सारे काफलों पे भारी होता था तिजारत का, इतना बड़ा कारोबार हो। और उसके बाद जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हो जाए तो अपना सारा मालो असबाब अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दिया। और फिर हक़ ज़ौजियत कैसे अदा करती थी? जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में हुआ करते थे तो वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुद अपने हाथ से पका हुआ खाना उनके लिए रोज़ लेकर जाया करती थी। वो ये भी सोच सकती थी, जैसे आज के दौर में हमारे यहाँ ख़वातीन को ये दर्स मिलता है, बहुत सारी वर्किंग वुमेंस घर का काम भी करती हैं, बहुत सारी ये कहती हैं कि हम घर का काम क्यों करें। इतनी बड़ी कारोबारी खातून और इतने बड़े मनसब पे फायज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा, वो खुद गार में पहाड़ पर चढ़कर जाती हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुद खाना लेकर जाती हैं। चाहती तो नौकरों को भेज देती, लेकिन हक़ ज़ौजियत अदा करना था, ये तरीक़ाकार था जनाब। और फिर देखिए अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता। फिर अल्लाह ने जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के ज़रिए ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी, इनकी प्यारी बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दुनिया में भेजना था। और फिर जो आज दीन इस्लाम का बोलबाला है वो इन्हीं की बदौलत है। इस्लाम के दामन में दो ही चीज़ें तो हैं, एक हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का खून और जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का माल। ये दो ही चीज़ें तो हैं जिसने इस्लाम को परवान चढ़ाया। और अल्लाह ने फिर इसका बदला कैसे दिया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने लबों को जुम्बिश तक नहीं देता जब तक वही खुदा ना हो। अल्लाह के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल, जिस साल हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया से पर्दा फरमा गई, आमुल हुज़्न करार दिया, पूरे गम का साल करार दिया, यानी पूरे साल गम का साल करार दिया गया ये अल्लाह के हुक्म से। तो अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता। बस इनके मामलात तो ये हैं, ये अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी ख़रीद लेते हैं और फिर अल्लाह अपना सब कुछ इनको अता कर देता है। बेशक बेशक ऐसा ही है। और अभी तो फजीलत बयान करना बाकी है। अभी तो शायद मैंने और फरहान ने कुछ बोला ही नहीं है। इनके लिए तो हम मेरे ख्याल में बोलना शुरू करेंगे तो एक ट्रांसमिशन भी पूरी कम है, पूरा महीना कम है, जिंदगियां कम है हमारे लिए। तो अभी मेरे ख्याल में वो फजीलत बयान करने का अभी तो हम पे मौका आया ही नहीं है। अभी तो हमने शुरू की है अपनी ट्रांसमिशन और डेफिनेटली हम पूरी ट्रांसमिशन में आज बीबी की बात करेंगे। आप लोग भी हमारे साथ रहें। और अभी तो फज़ाइल बयान करने हैं। आज जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा 10 रमज़ान को इस दुनिया से पर्दा फरमा गई और फिर जब इस दुनिया से चली गई तो क्या क्या हालात इस दौर में रहे, उलमा कराम से हम बिल्कुल उलमा कराम से बिल्कुल हम लोग पूछेंगे, कुछ सवाल होंगे, कुछ जवाब होंगे, कुछ नॉलेज में इजाफा होगा। और कंटिन्यू करते हैं अपनी ट्रांसमिशन को। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ ही रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान सब टीवी की खुसूसी इफ्तारी नशरियात। ये वक्त वो हुआ है जिसमें हम
नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश करते हैं, मनाक़िब पेश करते हैं। और आज जनाब खदीजतुल कुबरा सलाम अलैहा के हवाले से भी कलाम पढ़े जाएंगे। हमारे साथ बेहतरीन नात ख़ान हज़रात रोज़ तशरीफ़ लाते हैं, तो आज मैं उनका तारुफ़ कराता चलूँ। सीनियर नौ ख़ान मनकवत ख़ान जनाब हसन अयाज़ जाफ़री साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और दूसरी तरफ हमारे बहुत अच्छे नात ख़ान हैं, बहुत अच्छी आवाज़ है, जनाब उसामा बारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्रिया आप हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए, हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, और आज हम आपसे कलाम भी सुनेंगे। और क्योंकि हमारे गेस्ट हैं आज, तो फिर हम यहीं से शुरू करते हैं इंशाल्लाह। आप अपना कलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू वहदहू ला इलाहा इल्ला माशाअल्लाह। शम्स तबरेज़ गर खुदा तलबी खुशबखू ला इलाहा इल्लाहू। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है। जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है। मुझको दिए जाता गे देने वाला, हाथ उठते नहीं झोली मेरी भर जाती है। मौला तू करीब ही जो ठहरा तो कदम का क्या ठिकाना। तू नवाजने पर आए
नवाजने पर आए तो नवाज दे जमाना पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जी हसन भाई, एक नई नात के चंद अशार अभी ज़रा सी देर पहले जब आप प्रोग्राम कर रहे थे, सेगमेंट कर रहे थे, मैंने कहे अच्छा माशाल्लाह, नई नात माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह। लबों पर दुआ है मोहम्मद मोहम्मद, वाह, लबों पर दुआ है, लबों पर दुआ है मोहम्मद मोहम्मद, वजीफा मेरा है मोहम्मद मोहम्मद, वजीफा मेरा है मोहम्मद मोहम्मद। और धड़कता है दिल तो इन्हीं की बदौलत, धड़कता है दिल तो इन्हीं की बदौलत, लहू बोलता है, लहू बोलता है मोहम्मद मोहम्मद। सुभान अल्लाह, कि वो जिसके लिए रब ने दुनिया सजाई, वो रब के लिए जिसने दुनिया बनाई, वही तो मेरा है, वही तो मेरा है मोहम्मद मोहम्मद। लबों पर दुआ है मोहम्मद मोहम्मद। और खुदा कैसे टालेगा मेरी दुआएं, खुदा कैसे टालेगा मेरी दुआएं। वसीला मेरा है, वसीला मेरा है मोहम्मद मोहम्मद, वसीला मेरा है मोहम्मद मोहम्मद। के बुतों को जो देखा तड़प कर ये काबा, बुतों को जो देखा तड़प कर ये काबा, सदा दे रहा है, सदा दे रहा है मोहम्मद मोहम्मद। लबों पर दुआ है मोहम्मद मोहम्मद, वजीफा मेरा है मोहम्मद मोहम्मद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हसन भाई डेफिनेटली आप सीनियर तो हैं और फरहान भी हमेशा कहते हैं, और जितना मैं आपको शुरू से सुनती आई हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन अभी जो आपने ये पढ़ने से पहले बताया कि अभी हम लोग ट्रांसमिशन कर रहे थे तो आपने लिखा, और इतने इतने रूहानी वर्ड्स के साथ, क्या आमद, इसको आमद आना ही कहते हैं जब बिल्कुल आप आमद। लोग लिखते हैं। ये असल में वो तो क्या वो इन टाइम दरों वक्त से पे- जो भी वाबस्ता रहते हैं ना, जी। तो वहाँ पर बड़ी से बड़ी मुश्किल, उन्हें पता था कि हम परेशान थे। मैंने कहा आका कोई नई नात, कोई नया वो हो जाए, जी। तो वहाँ से मिलता है, क्योंकि देने वाली वही दरवाजे हैं। बेशक बेशक माशाल्लाह। बेशक, जी, सही फरमाया। फरहान आपका भाई, कलाम। अच्छा, जी मैं पेश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। तुए तकदीर ताजे ज़िल्मते कोनैन रख देना, तुए तकदीर ताजे ज़िल्मते कोनैन
देना मेरे सर पर मेरे सरकार की नालैन रख देना। इलाही देख लूं मैं भी तो अब रोए मोहम्मद को। इलाही देख लूं मैं भी तो अब रोए मोहम्मद को। मेरी आंखें जरा कौसैन के माबैन रख देना मेरी आंखें जरा कौसैन के माबैन रख देना। कहा अल्लाह ने कौसैन कब हद है मोहम्मद की। जहां ये आप रुक जाए वहीं कौसैन रख देना। जहां ये आप रुक जाए वहीं कौसैन रख देना। और फरिश्ते जब मेरे आमाल के बारे में कुछ पूछे कफन के साथ में खाके दरे हसनैन रख देना मेरे सर पर मेरे सरकार की नालैन रख देना। जो है कुरान इतरत से गरा पल्ला दोनों का तो फिर इस नात में एक काफिया सकलैन रख देना। बड़ा खूबसूरत शेर है जो आगा सरूर साहब ने लिखा। फरिश्ते जब मेरे आमाल के बारे में कुछ पूछे फरिश्ते जब मेरे आमाल के बारे में कुछ पूछे तो उनके आगे नाते सरवरे कौने रख देना। फरिश्तों साथ मेरे इज्जतदारे रख देना। कफन के साथ में खाके दरे हंसने रख देना। और शेर मकता है कि सरोश आंखें तेरी अर्श बरी की सैर कर लेंगी। तू इनको ज़ेर पाए साहिबे कौसैन रख देना। मेरे सर पर मेरे सरकार की नालैन रख देना। तू ऐ तकदीर ताज अज़मत कौनैन रख देना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। जी भाई, आप कलाम पेश करें। सामा बारी। हजारों अंबिया आए, हजारों मुरसलीन आए, लेकिन मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। मेरे कमली वाले की
शान ही निराली है, दो जहां के दाता है, सारा जग सवारी है। उसे लिखिए कि चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं, चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं, अरे उनके दर की चौखट पर चांद खुद सवाली है, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है। और हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, हाँ हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, भाई एक देने वाला है, सारा जग सवाली है, एक देने वाला है, वहाँ तो एक देने वाला है, सारा जग सवाली है। और हम गुनाहगारों को वो रब से बख्शवा लेंगे, हाँ हम गुनाहगारों को वो रब से बख्शवा लेंगे, भाई उनके रब ने कब उनकी कोई बात टाली है, उनके रब ने कब उनकी कोई बात टाली है, मेरे कमली वाले की शान की निराली है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। जी हसन भाई, हसन आपकी भाई। बारी। बिस्मिल्लाह। मैं क्योंकि आज हमारा टॉपिक भी है, ट्रांसमिशन का उन्वान भी यही है तकरीबन कि बीबी खतीजा सलामुल्लाह अलैहा का, तो उस हवाले से मैं दो बंद पेश कर रहा जी, हूँ जी। आपकी खिदमत में। गमखार नबी मादर ज़हरा है खदीजा, गमखार नबी मादर ज़हरा है खदीजा, और इस्लाम अंगूठी है नगीना है खदीजा, उम्मत की शफाअत का वसीक़ा है खदीजा, दुनिया अरब के लिए मलका है खदीजा, के इस्लाम की तरवीज पे इस्लाम की तरवीज पे खर्चा जो हुआ है, वो माल खदीजा के खजाने से लगा है, और घर बीबी खदीजा का है गहवारा इस्लाम, कुरान का पैगाम इसी घर से हुआ आम, खिदमत को मलक आते हैं इस दर पे सुबह शाम, इस घर के मकी आलम इम्कान के हुक्म, और इस दर के भिखारी को
वली कहती है दुनिया। आखिरी बंद सुनिएगा, क्या बात, क्या शान है मेरी बीबी के हसनैन नवासे हैं मेरी बीबी के दिलदार। खालिक ने बनाया है जिन्हें खुल्द का सरदार। कौनैन में इन जैसा नहीं साहिबे दस्तार। तारोद जजा नस्ल खदीजा है अलमदार। के माँ 11 इमामों की है, माँ 11 इमामों की है, ये इनका शर्फ है। फिर क्यों न कहूँ बीबी इमामत का सदफ है। जी क्या माशाअल्लाह, बात, माशाअल्लाह, क्या सुभान खूबसूरत अल्लाह। कलाम। ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपने। क्या बात है, क्या बात है। असल में वो जो मुसद्दस के उस पर हाँ, कहने का मौका ज़रा ज़्यादा मिल जाता है शायर को, जी। तो हमने कहा छह बंद का अपने होता है। हाँ तरन्नुम को हमने थोड़ा कम किया बहुत उसमें, तो मैंने कमाल कहा कि करा। बीबी के फजाइल ज़्यादा बयान कर बहुत दीजिए। जरूरी, वाह बहुत वाह, जरूरी। सुभान अल्लाह, कमाल माशाअल्लाह। कमाल कमाल कलाम पढ़ा आपने। अदायगी भी तो ज़ाहिर आपकी है ही, लेकिन कलाम तो बहुत अच्छा जी आपने पढ़ा। फरहान, ना ही रुके तो हम बेहतर है। जी जी एक बल्कि बीबी का कलाम हो गया, हम दिनों ने पढ़ दी, जी। बीबी का कलाम आपने पढ़ दिया। एक नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं पढ़ देता सल्लल्लाहु अलैहि हूँ, फिर इंशाअल्लाह अगले सेगमेंट में बीबी का कलाम मैं बीबी खदीजा सल्लल्लाहु अलैहा का पढ़ दूंगा, ताकि सबका जिक्र खैर होता रहे। रसूल अल्लाह का भी हो, अहले बैत का भी हो, ऐसे अल्लाह का भी हो। सरे में है इतना मेरे सरकार हो जाए। सरे में है फिर करो इतना मेरे सरकार हो जाए। निगाहें रह जाए और दीदार हो जाए। गुलामी मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में। गुलामी मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। सरे में तस्वीर में तेरी हर शय नज़रें जमाए हो या रसूल अल्लाह, या मेरे मौला। तस्वीर में तेरी हर शय नजरें जमाए हो ना जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। 'संभल कर
कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए। अजीब कैफियत में शायर ने लिखा है। और अगर इसकी तमहीद में यूं बांधूं इस शेर को पढ़ने से पहले कि ऐ अल्लाह, दुआ ये करनी है कि ऐ अल्लाह तू हमारा किरदार ऐसा कर दे, तू हमें ऐसा बना दे कि हमें कहना ना पड़े बल्कि हमें देख कर ही दुनिया कहे कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक है। ऐसा ही होना चाहिए उनका आशिक। तो फना इतना तो हो जाओ मैं तेरी ज़ात वाला या रसूल अल्लाह मेरे मौला फना इतना तो हो जाओ मैं तेरी ज़ात वाला में जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत नूरानी महफिल सज जाती है और इस महफिल को ख़त्म करने का दिल तो नहीं चाहता। हमेशा की तरह हर रोज़ यही होता है कि जब ये महफिल ख़त्म होने वाली होती है तो दिल नहीं चाह रहा होता कि ये सेगमेंट ख़त्म हो, लेकिन मजबूरी है क्योंकि रमज़ान की ये स्पेशल ट्रांसमिशन है। रमज़ान सबका आप सब के लिए हम लेकर आते हैं, तो और सेगमेंट्स भी हैं और उनकी तरफ भी बढ़ना चाहिए हमें। और एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आते हैं इंशाल्लाह। आप हमारे साथ ही रहिएगा। जी वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस और आप देख रहे हैं रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान सबका। और इस वक्त हैं हम अपने किचन में और अपनी शेफ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल अस्सलाम ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठीक ठाक? ठाक जी जी। शेफ क्या आज बना के दिखाने वाली हैं? आज हम बना रहे खिलाने वाली हैं अफ्तारी आज में। हम बना रहे हैं खट्टे मीठे आलू। नॉट दैट मच मीठा, लेकिन थोड़ा सा स्वीट एंड सावर बनेंगे। ठीक है। और ये बहुत अच्छे बनते हैं, जो कि पूरी पराठे से भी खाए जाते हैं और कुछ लोग तो राइस से भी खाते हैं, जबरदस्त। व्हाइट प्लेन राइस। चले हम स्टार्ट करते हैं। ये मुझे बिल्कुल बनाने नहीं आते। मैं हमेशा कराची में ये डिश जो है ये बहुत ज्यादा हाँ। खाई जाती है। अच्छा, सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी चॉप्ड गार्लिक। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये थोड़ा सा हम इसको सौटे करेंगे, आप कर लें। सही है और साथ साथ मैं इसके डालूंगी ये कड़ी पत्ते हैं जो कि मेन इसका इंग्रेडिएंट है। जी इसके बगैर तो मज़ा ही नहीं आता। बिल्कुल। अच्छा, दिस इज सफ़ेद ज़ीरा, ये इसके अंदर जाएगा अराउंड 1 टेबलस्पून। ठीक है। अच्छा, ये साबुत गोल मिर्चें, ये इसके अंदर जाएंगी 3 से 4। ओके। अच्छा, मुझको ज़रा स्पून्स दे दीजिएगा। अच्छा, अब इसके साथ हम डालेंगे ये आलू। अच्छा, ये मैंने आलू लिए थे 6 से 7, मतलब अराउंड हाफ से थोड़ा ज़्यादा, 450 ग्राम। उसको मैंने क्यूब्स में काट के ब्लांच कर लिया था, मतलब एक कन्नी छोड़ दिया था ये ताकि बॉइल्ड है? बॉइल्ड है? जी, बॉइल्ड एंड ब्लांच्ड। एक कन्नी छोड़ दिया था ताकि ये मैशी ना हो, इसमें आराम से पक जाए। अब हम इसमें ये आलू डाल देंगे। ठीक है। ठीक है। कर देते हैं। अच्छा जी, अब इसके साथ साथ इसमें जाएगा ये राई दाना है और कलौंजी है। ठीक है, कलौंजी सुन्नत रसूल है ये, तो अगर आप रोज एक चुटकी निहार मुंह खाएंगे शहद के साथ, इट्स वेरी, मौत के अलावा सारी बीमारियों का इलाज है। बिल्कुल। चलिए जी, हमने राई दाना एंड ये डाल दिया, कलौंजी। अच्छा, इसमें जाएगा 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। लाल मिर्च। ठीक है, ये इसके अंदर चली गई। हल्दी का पाउडर, टर्मेरिक पाउडर 1 टीस्पून।
ओके ठीक है, और नमक एज पर योर टेस्ट, अपने हिसाब से। हस्बे जायका, हस्बे जायका। इस्तेमाल कीजिए। नमक जितना कम यूज करें वैसे हाँ, उतना ही exactly। अच्छा होता है, स्पेशली नमक, जो बीपी के मरीज हैं। इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है। अच्छा, नमक खाने के ऊपर से जो डालते हैं वो भी वो ज्यादा बहुत नुकसान डेंजरस वो है, ज्यादा वो खतरनाक दैट इज रियली हार्मफुल फॉर हेल्थ। ऊपर से जो चीनी का भी इसी तरह है कि चीनी भी ऊपर से हम डालते हैं। अगर चीनी अगर पकाएं तो उसमें प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं होती व्हाइट शुगर ऊपर से डालने में क्योंकि होती व्हाइट है। शुगर जब हम ऊपर से डालते हैं जी। तो वो सेहत के लिए अच्छा, ज्यादा मुझे नुकसान ऐसे है। लगा जो कि आपने नहीं आपके इंटेंशन वो नहीं थी, लेकिन मुझे लगा शायद चीनी वाली जो रिवायत आप कंटिन्यू जी, किए हुए हैं किचन में, जो आप अच्छा, कहते ये हैं कि आधा चीनी बहुत लीमू जरूरी है, ये मैं इसमें निचोड़ रही हूँ। ठीक है, स्क्वीज कर देना हमने इसके अंदर। ठीक है, और ये 6 से 8 अच्छा, किचन में आके ना मैं भी अंग्रेज हो जाती हूँ। ओके अच्छा, ये हरी मिर्चें 4 से 5 है जो कि मैंने स्लिट्स कर दी थी, हाँ जी। तो ये हम इसमें डालेंगे। अच्छा, एंड में जब ये थोड़ा सा मिक्सिंग हो जाएगी तो फिर हम ये इमली का पल्प है, ठीक है, मैंने इमली को भिगो दिया था, इसका सिर्फ पल्प निकाल दिया था, ये इसके अंदर जाएगा 2 टेबलस्पून, और बस फिर ये रेडी हो जाएगा। बिल्कुल सही है नताशा, अच्छा, ये उसकी ड्राई वैसी ड्राई बड़ी वाले अच्छी हैं हो ये? गई। हाँ, ये ड्राई वाले लेकिन हैं। उसके साथ आपने ये रखा है हाँ, कि- ये रखा है, और ये पूरी है, मतलब पूरी अच्छा, तो नहीं नॉर्मली पराठा। वैसे भी खाया जाता है ना? नॉर्मली वैसे भी खाया जाता है, हाँ बिल्कुल, आप फोक से भी खा सकते हैं आराम से। नॉर्मली तो फोक से जी खाते जी हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, बस मैं ये- बल्कि आपसे कहूंगी पूरियां बनानी भी सिखाएं। बहुत सारी लड़कियां जो है ना हाँ, वो पूरियां चाहती हैं- कचौरियां मैंने लाइन अप किया हुआ, एक दिन इंशाल्लाह वो भी हाँ, सिखाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, कचौरी। ये जब क्या हल्के से ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे हाँ, तब थोड़ा आप- सा ये थोड़ा सा ये मिक्स अप हो जाएगा, डालेंगे। थोड़ा सा ब्राउन तो नहीं, लाइक गोल्डन कलर, तो Okay. फिर हम इसमें ये इमली का पल्प ऐड कर देंगे। और ये सहरी के लिए बड़ी अच्छी हाँ, डिश है। exactly। सहरी के लिए बेस्ट है ये डिश। अच्छा, मेरा जो बेटा ही 12 इयर्स ओल्ड, वो ये खाता है दही के साथ, योगर्ट के साथ विद पराठा, हाँ, हाँ, बहुत मजे का लगता है उसको। और ये टेस्टी भी बहुत हाँ। बनते होंगे। बिल्कुल। ये अब कितनी देर इसको पकाएंगे? बस 2 मिनट और पकेगा। अच्छा, हाँ, 2 मिनट और पकेगा। मतलब ये मेरे ख्याल से सबसे अब तक की सबसे फास्ट रेसिपी है, जी, क्विक। क्विक क्योंकि आपने रेसिपी। बॉइल्ड पहले कर लिए थे हाँ, आलू। बॉईल पहले कर लिए थे, एग्जैक्टली। अच्छा, ड्रिंक में आज हम क्या बना रहे हैं? ड्रिंक में आज हम बना रहे हैं ऑरेंज का एक ड्रिंक है जो कि हम ऑरेंज के साथ बनाएंगे। ठीक है। ऑरेंज पाउडर है, ऑरेंज इसमें चंक्स हैं, काला नमक है, और हम इसके साथ एक ड्रिंक बनाएंगे, बहुत मजे का बनता है, और पुदीने के पत्ते ओके, बिल्कुल ठीक है। वो बनाएंगे हम। तो क्या करें, ब्रेक पे जाएं या सेट पे वापस जाएं आप? मेरे ख्याल से ब्रेक पे चलते हैं, फिर उसके बाद फिर है आते ना, हैं जब क्योंकि तक ये ये भी बन complete चुका होगा। हाँ, बन चुका और होगा, तब तक आप ड्रिंक भी तैयार कर लीजिएगा। मैं कर लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो चलें जी, हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, और जब वापस आएंगे तो हमारी ये डिश कंप्लीट हो चुकी होगी। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रमज़ान सबका सब टीवी की खुसूसी अफ्तारी नशरियात। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस, और मेरे साथ हमारी को होस्ट हैं सैयदा नताशा अली। अब वक्त हुआ है उस सेगमेंट का कि जिसमें हमारे पाकिस्तान के होनहार नौजवान अपने टैलेंट का इजहार करते हैं, और हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान के नौजवान बहुत ज़्यादा होनहार हैं और पूरी दुनिया में नाम रोशन करते हैं। इनसे भी यही उम्मीदें हैं, इसलिए आज का जो सेगमेंट है क्विज़ का वो हम शुरू करने लगे हैं। जी नताशा। बिल्कुल शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जो जज हमारे साथ होते हैं हसन अयाज साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, कैसे आप हो? सब खैरियत से हैं माशाल्लाह? बिल्कुल ठीक है। आज आप तैयारी करके आए हैं कि आपने जज करना जी है? हाँ, आज मैं तैयारी करके आया हूँ और देखते हैं इनकी तैयारी कैसी है। जी बिल्कुल 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 शुरू करते हैं। और टीम ए में हमारे साथ जो हैं वो हैं एम उमैर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आपकी टीम बी है? आप हमारी जो introduce टीम करें। बी है उसमें है खौला खान। कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं? कैसी तैयारी से तैयारी है? ज़बरदस्त। जबरदस्त तैयारी है, लगता है कि अच्छी तैयारी की है। ग्रेट। अच्छा, 2 सेगमेंट हैं, एक इस्लामी मालूमात और एक दूसरा है प्यारा पाकिस्तान। तो पहले राउंड में नताशा आपसे सवाल करेंगी और फिर टीम बी से मैं सवाल करूंगा। उसके बाद दूसरे राउंड में क्या होगा हम आगे बताएंगे। जी नताशा। बिल्कुल ठीक है, शुरू करते हैं। उमैर, आपसे पहला सवाल है, ख़वातीन में सबसे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान कौन लाई? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ठीक है। सूरत बनी इसराइल का दूसरा नाम क्या है? सूरह इसरा। गुड।
कुरान मजीद में चूंटी के नाम पर कौन सी सूरत है? सूरह नमल। बिल्कुल ठीक। जिस साल बीबी खतीजा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई, उस साल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नाम दिया? आमुल हुज़्न। ग्रेट। बीबी खतीजा सलामुल्लाह अलैहा के वालिद का नाम क्या है? बीबी खतीजा सलामुल्लाह अलैहा के वालिद का नाम क्या है? खुवैलद। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त जी। अच्छा, टीम बी से मेरा पहला सवाल है कि वो कौन सा साल था जिसमें बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा इस दुनिया से पर्दा फरमा गए? आमुल हुस्न थी। थोड़ा माइक पे जोर से आमुल बोलिए। हुस्न ही था। नहीं, साल है ना? कौन साल कौन सा था? उस साल को आमुल हुस्न कहा जाता है, लेकिन वो कौन सा साल था? नहीं पता। यानी बासत के 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 के साल 10 साल बाद। 10 साल बाद, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, ऐसी सूरत का नाम बताइए कि जिसका आखिरी लफ्ज उस सूरत के नाम पर ही खत्म होता है। नहीं बताया? सूरह आहद। नहीं, गलत जवाब। सूरह नास। ओके, तीसरा सवाल। बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा किस शहर में थी जब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए? मक्का। मक्का, बिल्कुल सही जवाब। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा जिक्र किस नबी का आया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। फातिहुल किताब किस सूरत को कहा जाता है? सूरह फातिहा। बिल्कुल सही जवाब। ग्रेट। अब अब दूसरा जो राउंड अगला है। राउंड है वो हमारा राउंड है बजर राउंड। एक क्वेश्चन मैं करूंगी, एक फरहान करेंगे, लेकिन जो बजर प्रेस करेगा उसको ही जवाब देने का मौका मिलेगा। बगैर बजर प्रेस कर आप जवाब देंगे तो हम काउंट नहीं करेंगे और वो सवाल भी ज़ाया होगा। तो कोशिश करें जिसको जवाब आता है वो सवाल सुन के पहले बजर को प्रेस करे, फिर जवाब दे। ठीक है हसन भाई, ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल और इसी तरह जो बजर प्रेस करके ज्यादा से ज्यादा जवाब देगा, जाहिर है फिर वो उसको ज्यादा नंबर्स मिल जाएंगे। बिल्कुल सही तो है। शुरू करते हैं आपसे क्वेश्चन। मैं शुरू करूं? चले, मैं बी से शुरू कर दें पहले या ए से शुरू ए से कर लेते हैं। हाँ, तो वो A से अब आप क्योंकि ये बजर राउंड है तो ए से करें, बी से करें, एक ही बात ठीक है, ठीक है। जी। चले, मैं शुरू कर देता हूं। पहला सवाल आप दोनों से है। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जी, ए। कोयटा। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है जी, पाकिस्तान में शाहराए कराकरम कहाँ से शुरू हुई? मैं दोबारा कर लेती हूँ सवाल। पाकिस्तान में शाहराए कराकरम कहाँ से शुरू होती है? कहाँ से शुरू होती है? अगला सवाल, पाकिस्तान में कुल कितने नुक्ते आते हैं? जी, ए। ओ सॉरी, बी। 6 नुक्ते, बिल्कुल सही। अच्छा, आप खौला जरा जोर से बोलिएगा, माइक पे आपकी आवाज बहुत कम आती है। बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? टाइम आउट जी। ओके, रेडियो पाकिस्तान किसकी इजाद है? रेडियो पाकिस्तान नहीं, रेडियो पाकिस्तान रेडियो नहीं। नहीं, मतलब इजाद से मतलब कि किसने शुरू हाँ। किया, ये कहना चाह रहे हैं। सवाल में जो लिखा है वो मैंने बोला 1973 में आगा नासिर साहब। अच्छा जी, ठीक है। अगला सवाल है, बादशाही मस्जिद कब तामीर हुई? पाकिस्तान के बारे में तुम लोग कुछ भी नहीं जानते। जी, चलो, अगला कोई बात सवाल। नहीं। चले, लाहौर से रिलेटेड सवाल करते हैं कि लाहौर एयरपोर्ट का नाम क्या है? जी, ए। इकबाल। पूरा नाम लेना। पूरा नाम बताएं। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट। हाँ। जी, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, अगला सवाल। अगला सवाल है जी, सूबे पंजाब में कितने अजला हैं? सूबे पंजाब में कितने अजला हैं? चलें, जिला time की out। जमा होती है अजला, जी जी। लेकिन नहीं जवाब आपको पता। ओके, बात चलिए। नहीं। अगला सवाल, पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी K2 सतह जमीन से कितनी बुलंद है? नहीं, हम पाकिस्तान के गिन बारे रहे में हैं? कुछ नहीं जानते। गिन रहे हैं? नहीं। 8,500 मीटर है। 8,500 मीटर। हाँ, कुछ करीब है, कुछ करीब है। एक आधा कुछ और अंदाजा तुक्का लगा लें, चलें। 8,500 8,000। आपका जवाब बहुत करीब है,
जवाब है 8611। ठीक है बहुत सही करीब, है, लेकिन अगर हाँ। आप कहते हैं तो हाँ मान लेते हैं। अगला सवाल है जी, खला में सफर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कौन थी? नहीं, हम पाकिस्तानी थोड़ी हैं। निम्रा सलीम। जी गुड, बिल्कुल सही जवाब। कदरे बेहतर था आज का, कुछ कदरे बेहतर था, लेकिन इस कोई राउंड में लगा जैसे हम हाँ। पाकिस्तानी नहीं हैं। ऐसा ये तो नहीं होना चाहिए पाकिस्तान क्योंकि के बारे पिछले कुछ क्विज तो में पता थोड़ा होना सा चाहिए। हमें तो बहुत ज़्यादा नाउमीदी हुई थी, लेकिन आज कुछ बेहतर था, लेकिन 100% आप मुतमईन अभी भी नहीं है, क्योंकि जो बेसिक सवालात थे ना, हाँ। उनके जवाबात आप नहीं दे पाए। ये अच्छी बात है कि आपने इस्लामी सवालों के जवाब अच्छे हाँ, दिए, बहुत अच्छे लेकिन इस्लामी सवालों के साथ साथ आपको चाहिए कि आपको पाकिस्तान के बारे में भी पता होना चाहिए। सोशल स्टडीज नहीं पढ़ी हुई है क्या? पढ़ते स्कूल में पढ़ी है? हाँ, लेकिन उसमें वो तारीखें याद करनी पड़ती हैं और वो जगहों कोई के नाम बहुत है ना। मुश्किल सवाल नहीं थे, इसलिए ये बात कहनी पड़ी कि बहुत फंसे हुए कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं किए गए थे, सामने के सवाल थे जो पता होने चाहिए थे बहरहाल आपको। लेकिन चलें रिजल्ट की तरफ चलिए जाते हैं। हम जैसा कि फरहान और नताशा आपने कहा कि वाक़यातन मतलब कि आज इतना ज़्यादा सिलसिला ऐसा नहीं था कि मतलब जिसको कहा जाए कि बहुत ही ज़्यादा दोनों ने जी। कंपटीशन मतलब मुकाबला रहा, लेकिन क्योंकि एक को विनर हमें बताना होता है कि आज में मतलब जैसे आपने 5 सवालात किए आपने इस्लामी क्वेश्चन, तो मुझे थोड़ा सा जज करना मुश्किल होता, लेकिन मैंने जिस तरीके से जज किया है उस तरीके से, क्योंकि इस्लामी जो क्वेश्चन हमने किया उसमें 5 क्वेश्चन उमैर ने कम्प्लीटली जवाब जी, सही दिए। वो उमैर ने उस बहुत अच्छे लिहाज से जवाब मेरी दिए। जानिब से और आप- बगैर सोचे और ये आपने फौरन दोनों उसने- राउंड को प्यारा पाकिस्तान और इस्लामी मैंने मालूम दोनों मिला के किया दोनों है। मिलाया था उसमें, क्योंकि उन्हीं ने एक गलती की थी, ठीक है ना, तो इसलिए वो वहाँ से भी उनका सिलसिला ठीक तो है। इसमें बदल राउंड में किया जाए तो बदल राउंड में खौला जो है इन्होंने 3 जवाब जवाब दिए। दिए और उन्होंने 2 के जवाब दिए। तो एवरेज के लिहाज से फिर रिजल्ट किन वैसे अगर मैं कुल Result देखा जाऊंगा तो तो- इक्वल है, टोटल लेकिन इस्लामी मालूमात इस्लामी मालूमात के 7 क्वेश्चन इनके भी हैं, 7 में इनके भी हैं। इन्होंने कितने क्या आंसर 5 दिए थे? और 5 2 बदल के कितने हो गए? उन्होंने 5 के 5 ही पाँच- दिए थे। 5 जवाब दिए पूरे। 5 के 5 जवाब दिए थे। अच्छा। 5 जवाब वो हो गए नहीं नहीं नहीं, मैं 2 उमैर बदल। की बात नहीं कर रही नहीं, हूँ। मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 5 और 2 7 बदल तो 7 हो गए। तो इक्वल अब सुने 4 और 3 हाँ। 7 दोनों है वैसे अगर उस तरह देखा जाए, लेकिन क्योंकि मालूमात के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने जवाब कंप्लीटली दिए हैं, 5 के 5। नहीं, आप इसको अब कैसे आप ये तो हम टोटली देखेंगे, ये उसमें Total दूसरा थोड़ी देखेंगे इस्लामी क्वेश्चंस और या पाकिस्तान। तो एक क्वेश्चन इनसे और एक कर लें। question। चलें अब एक सवाल आपसे कर लेते हैं, दोनों में से किसी ने भी जवाब दे दिया तो अभी तो आप टाई हैं, फिर इनसे कोई जीत जाएगा। जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं, इनका निकाह किसने पढ़ाया? अच्छा आप जोर से प्रेस कर दो। हाँ ठीक है, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने। बिल्कुल सही बिल्कुल जवाब, ठीक, बिल्कुल सही बिल्कुल जवाब। ठीक। तो अब रिजल्ट अनाउंस कर दें ताकि जी माशाल्लाह, जो आपने ये एक सवाल इनसे एक्स्ट्रा किया था उसमें उमैर 1 साइडेड माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। विन जी हाँ। किया है। ठीक उमैर- है। लेकिन देखें दोनों ने ही मतलब मेहनत करनी है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ समझें कि आज आप जीत गए हैं एक सवाल के जरिए, मेहनत हमेशा जारी रहेगी। ठीक है, थैंक यू। जाहिर है अभी तो वो बस सीख खौला रहे हैं। आपने इस्लामी मालूमात पे मेहनत करनी है और आपने सोशल स्टडीज़ पे मेहनत करनी है। बस वेरी गुड, कीप दोनों इट अपनी जगह बेहतर थे, बस आखिरी एक सवाल दोनों में से किसी ने भी एक देना था, किसी एक ने तो विनर होना ही था ना। लेकिन बहरहाल मेरे हिसाब से दोनों ही जीते हैं, क्योंकि यहाँ आ गए हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप दुनिया में और भी जगह जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन इंशाल्लाह। करेंगे। और उमैर आपकी इस्लामिक इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है, कीप इट अप, इसी तरह इसको कंटिन्यू करें। और वही फरहान वाली बात के अबाउट पाकिस्तान भी हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। हाँ कभी कभी हम चीज़ें भूलते हैं, लेकिन नॉलेज होना ज़रूरी है। लेकिन आज ये लग रहा था उस राउंड में पाकिस्तान वाले में कि दोनों में से किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन आप इनको ज़्यादा पता था इतने थोड़ा, लोगों में 2-4 सिलेक्ट होकर यहाँ पर आए ना और इतने बड़े प्लेटफॉर्म हाँ। पे आए, ये सब तो आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। जी सही कह ठीक है, थैंक यू। जज़ाक। माशा अच्छा जी, अब हम एक वक्फे की तरफ चलते हैं। जी ठीक वक्फे है? की तरफ जाना हाँ। चाहिए ताकि फिर अगले बिल्कुल, सेगमेंट में वापस अगले आएं। सेगमेंट की तरफ भी जाना है। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा है मुकाबला बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा वो टाई हुआ, तो हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिया। क्योंकि आज 10 रमज़ान है और बीबी खतीजा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र हो रहा है, तो बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे तो अपने उलमाए कराम से जानने की कोशिश करेंगे मज़ीद उनके बारे में, उनकी फजीलत के बारे में। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, प्लीज स्टे विद अस।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रमज़ान सबका सब टीवी की खुसूसी इफ्तारी नशरियात। ये सेगमेंट वो है जिसमें हम उलमा इकराम से रहनुमाई हासिल करते हैं, इल्म हासिल करते हैं। और आज चूँकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत पर गुफ्तगू करेंगे। आज का दिन वो है कि जिस दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन और मग़मूम थे। आज के दिन बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा इस दुनिया से पर्दा फरमा गईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख में आज के दिन आंसू हैं। आले मोहम्मद रहमतुल्लाह की आँखों में आज के दिन आंसू। सारी कायनात की आँखें आज के दिन नम हैं। बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत पर, उनकी ज़िंदगी पर गुफ्तगू करेंगे उलमा इकराम और हम उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद मारिज रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना जाहिद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इब्ला खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। तो मौलाना जाहिद असलम साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की शान अक़दस में, उनके फ़ज़ाइल में कुछ हमें सुनाइए ताकि हमारे दिल मुनव्वर हों। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सय्यदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। बेशक आपके इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं, बहुत सारे एहसानात हैं और बहुत सारी काविशें हैं। इन काविशों के नतीजे में मेरे रब ने कुरान करीम में उनकी शान बयान फरमाई। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 6 है। और सय्यदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की क्या शान है, क्या शौकत है। किताब का नाम है तबक़ात इब्न साद, जल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 17 और अल इसाबा फ़ी मारिफ़ति सहाबा जल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 612, तारीख़ कबीर जल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 240 पे आपका नामे लिखा गया खदीजा बिनते खुवैलिद। और आपका जो ख़ानदान है बनु कुरैश, बनु असद, और फिर उसके अलावा तबक़ात इब्न साद जल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 14 पे ये भी लिखा गया कि ज़माना था जाहिलियत का, अरब में जहालत थी, मगर सय्यदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को उस वक्त भी शिरक से, कुफ्र से बड़ी सख्त नफ़रत थी। और उस दौर के अंदर मेरे आका की बातें उन तक पहुँचाई जाती थी तो वो बहुत ज़्यादा मुतासिर थी हुजूर की बातों से। और फिर वो वक्त आया कि जब उन्होंने ख़ुद पैगाम भेजा कि तिजारत करें, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनका वो पैगाम भी कबूल फरमाया। उस पैगाम के नतीजे में जब वो मुतासर हुई तो निकाह का पैगाम आया, फिर तिजारत हुई। फिर मेरे आका की तिजारत, सदाकत को देखने के बाद, शराफत को देखने के बाद उन्होंने डायरेक्टली एक पैगाम भेजा, वो था निकाह का पैगाम। अच्छा, वो निकाह भी हो जाता है। पहले थी वो शहजादी। अब जब मेरे आका के अक़द में आई, हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम को माल की ज़रूरत है, तो आपने सारा माल कुर्बान कर दिया। अब मेरे आका ने फरमाया कि इस्लाम को ऊँटों की, घोड़ों की ज़रूरत है गज़वात के लिए, जंगों के लिए, उन्होंने वो भी कुर्बान कर दिए। मेरे आका का हुक्म आना था, पहले ज़िंदगी थी शहजादों वाली, शहजादियों वाली, लेकिन जब मेरे आका के कदमों में आई, मेरे आका के निकाह में आई, तो एक सूट पहना हुआ है, उस पर भी पैबंद लगे हुए हैं। फिर मेरे आका ने भी हक अदा कर दिया। बुखारी शरीफ जल्द 3 सफ़ा नंबर 1388 है और हदीस नंबर 3605 है। मुस्लिम शरीफ जल्द नंबर 4 हदीस सफ़ा नंबर 1888, हदीस नंबर है 2435 और सुनन कुबरा जल्द 6 सफ़ा नंबर 58 है। और इसी तरह मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है कि अब वो वक्त आया कि जब सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मनाक़िबात मेरे आका खुद बयान फरमा रहे हैं। हुजूर की एक सीरत थी कि हुजूर सय्यदा खदीजतुल कुबरा से भी बेपनाह प्यार फरमाते थे, और जो उनकी सहेलियां, जो उनकी दोस्त, जिनसे उनकी अच्छी खासी बातचीत थी, तो मेरे आका जब कभी भी गोश्त मंगवाते तो मेरे आका उनकी सहेलियों के घरों में पहुंचाया करते थे। पूछा गया हुजूर ये क्यों फरमा करते हैं? हुजूर ने फरमाया मैं इनको नहीं देखता, मैं ये देखता हूँ कि ये मेरी खदीजतुल कुबरा की सहेलियाँ हैं। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह।
चलें अब आपकी तरफ ही मौलाना साहब हम आते हैं। शुरू में जो आपने इब्तिदा में बात की थी, जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपना सारा मालो असबाब जो है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ कर दिया दीन इस्लाम की खिदमत के लिए। बेशक वो बहुत बड़ी तिजारत के हवाले से बहुत मालदार बीबी थी, और एक तरफ कहा जाता है कि एक तरफ सारे अरब का लश्कर यानी जो काफ़िला तिजारत के लिए जाता था वो एक तरफ होता था, और बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का जो माल है तिजारत के लिए वो एक तरफ होता था। इतना मालो असबाब, इतनी दौलत, सब कुछ था। तो ये कुर्बान किस किस अंदाज से किया गया और कहाँ कहाँ किया गया, इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सारा माल दीन इस्लाम की खिदमत के लिए पेश कर दिया। जब मेरे आका को उन्होंने पैगाम दिया कि तिजारत करनी है, हुजूर ने वो पैगाम कबूल कर लिया। उसके बाद निकाह का पैगाम दिया गया अपने एक कनीज़ के ज़रिए। यहाँ पर यह बात भी जहन में रहे कि जितनी भी उनकी गुफ्तगू हुई थी पर्दे की सूरत में हुई थी, ग़ुलामों की शक्ल में हुई थी, और वो वास्ते के ज़रिए हुई थी, और वो जो कनीज़ थी वो पैगाम लेकर गई। और मेरे आका ने भी फ़ौरन ये नहीं फरमाया कि जी मैंने कबूल किया, फरमाया कि मैं अपने बड़ों से मुशावरत करके फिर बताऊँगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा जान से पूछा कि क्या करना चाहिए, तो आपने फरमाया कि बिल्कुल आप ये पैगाम कबूल फरमाएं। अच्छा, ये पैगाम मिल गया। उसके बाद जब निकाह हुआ, निकाह के बाद जब मेरे आका की ज़िंदगी में आ गई, ज़ौजियत में आ गई, अब इस्लाम ने एक कुर्बानी मांगी कि रसूलुल्लाह के ग़ुलामों ने जाना था जंग के लिए। मेरे आका ने फरमाया कि इस्लाम पे मुश्किल घड़ी है, मुश्किल वक्त है, आप कुछ अता फरमाएं, कुछ आप खैरात करें। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, जब मैंने अपने आप को आपकी ग़ुलामी में पेश कर दिया है तो हुजूर कुछ नहीं बल्कि मैं सब कुछ आपके इस्लाम की खातिर कुर्बान करती हूँ। कभी वक्त आया गज़वात में, जंगों में, फिर भी कुर्बान किया। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर पे आए तो हुजूर को जब सब कुछ दे दिया, अर्ज़ करती हैं हुजूर मेरा सब कुछ आपके पास है। फिर हुजूर ने किस अंदाज में खर्च किया। ज़ोहर के वक्त सय्यदा ने मेरे आका की बारगाह में वो सब कुछ कुर्बान किया। असर से पहले पहले मेरे आका ने वो सारा माल ग़ुलामों में तकसीम भी फरमा दिया। क्या बात है। बल्कि हम यहाँ अगर ये भी कहें तो वजह होगा कि इस्लाम की बका में बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का माल है और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का खून है। ये ना होता तो इस्लाम आज इस बका की कंडीशन में ना होता। जी निताशा। बिल्कुल ठीक है। मौलाना साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि बहैसियत माँ और बीबी खतीजा सलामुल्लाह अलैहा का किरदार क्या था? वो तो सबको पता है माशाल्लाह क्या किरदार था और क्या रुतबा था, लेकिन उनकी फजीलत में क्या बयान करेंगे आप? बहैसियत बीवी तकरीबन पिछले सवालों में जवाब आ गया है, लेकिन मैं यहाँ पर फिर कह देता हूँ कि जब किसी के निकाह में बीवी बन के जाती हैं तो वो उनका मजाजी खुदा होता है, और उनकी ग़ुलामी, उनकी ताबेदारी ज़रूरी होती है, उनकी फर्माबरदारी ज़रूरी होती है। और इस इतना शोहर की भी जिम्मेदारी है कि बीवी के हकूक़ ज़रूर अदा करे। जनाब सय्यदा सलामुल्लाह अलैहा ने जिस अंदाज़ में अपनी ज़िंदगी गुजारी, तो अपना सब कुछ दे दिया, अपना सब कुछ। हमारे माशरे में देखा जाए तो ख़वातीन को अपनी दौलत, अपनी चीज़ें बड़ी प्यारी होती हैं, और वो अपने शोहर को देना तो दूर की बात है, वो अपने रखे हुए ज़ेवरात में से ज़कात भी नहीं निकालती हैं। कहते हैं कि जी आपने निकालनी है। जबकि हमारे यहाँ ये है कि जो जिस माल का मालिक होगा वही उसमें से ज़कात निकालेगा। जनाब सय्यदा सलामुल्लाह अलैहा ने पूरी ज़िंदगी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमीन के मुताबिक गुजार दी। मेरे आका ने जो फरमाया था उनके मुताबिक गुजारी। कभी भी किसी हुक्म के आगे कभी चूनो चरा या कभी सोचा तक नहीं, तवक्कुफ नहीं किया। इधर हुजूर के मुंह से लब मुबारक हिलते थे, उधर वो फरमाती थी कि या रसूलल्लाह मैं गुलाम हूँ, मैं ताबेदार हूँ। आपने सब कुर्बान किया। और रही बात माँ की, तो आप अपने बच्चों की तरबियत किस अंदाज में फरमाती हैं। आपने अपने बच्चों को वो तरबियत फरमाई कि कुरान करीम के जो पैगामात थे वो आपके घर में उस वक्त आम थे। यानी सय्यदा का बोलना होता था, उधर रब जिब्रील अमीन को भेजकर कुरान बना देते थे। इधर सय्यदा खदीजा कुबरा की सीरत होती थी, उधर रब जिब्रील अमीन को भेजकर कुरान बना देते थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मौलाना साहब, आपसे भी यही सवाल है मेरा कि उनके बहैसियत माँ और बीवी, उनके किरदार पे, उनके बारे में बताएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की फ़जीलत के लिए, उनकी शान के लिए ये बात काफ़ी है कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ज़ौजा हैं रसूल खुदा की, और सबसे पहले ख़वातीन में ईमान लाने वाली जनाब खदीजतुल कुबरा। लेकिन यहाँ पर रुककर एक बात ये कहूँगा मैं कि
मनसब पा लेना बड़ी बात नहीं है, उस मनसब को निभाना बहुत बड़ी बात है। वाह। क्या बात। जनाब सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने जो मनसब पाया यानी ज़ौजा रसूल हुई, उसको निभाया यूँ कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआले ने खुद ये इरशाद फरमाया कि माँ अब्दलनिल्लाहु खैरम मिन्हा, खुदा ने मुझे खदीजा जैसी कोई और औरत दी ही नहीं। क्यों नहीं दी? सद्दक़तनी इज़ कज़्ज़बन नास, इस खदीजा ने मेरी सदाकत की गवाही उस वक्त दी जब तमाम के तमाम लोग मुझे झुटला रहे थे। ववासतनी बेमालिहा इज़ हरमन नास, और माल से मेरी उस वक्त मदद की जब लोगों ने मेरे लिए राहों को तंग कर दिया था, लोगों ने जब मेरा बाइकॉट कर दिया था। ये जनाब सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की एक मुमताज़, जिसे आप कहें कि एक इम्तियाज़ है जो तारीख़ इस्लाम में हमें नज़र आता है। और ज़ाहिर सी बात है वो वक्त कि जब कोई रसूल का हामी नहीं है, कोई रसूल का नासिर नहीं है सिवाय रसूल के घर वालों के, उसमें जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का ये किरदार, एक तो हमारे माशरे की ख़वातीन को ये दर्स भी दिया जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने कि तुम्हारे शौहर पर जैसे भी हालात आ जाएं, तुम्हारा फ़र्ज़ ये है कि अपने शौहर के साथ खड़ी रहो, क्योंकि तुमने उसके साथ ज़िंदगी गुजारने का वादा किया है। ज़िंदगी गुजारने का मतलब ये नहीं है मैं उसकी ज़रूरियात को पूरी करूँ, वो मेरी ज़रूरियात को पूरा करे, बस ख़त्म हो गई ज़िंदगी, आखिर में आके पहले वो मरे या मैं मरूँ, उसके बाद ऐसी ज़िंदगी गुजारे, नहीं। बल्कि अगर कोई मुश्किल वक्त हो तो साथ खड़ी, ये जनाब, और साथ भी जो खड़ी रही जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, ये देखा जाए कि किसी आम बंदे के साथ तो नहीं खड़ी थी, मक्के का कोई आम आदमी तो नहीं था, वो था जो खातमुन नबीजीन है जी। यानी मैं यहाँ पर जुमला कहूँ कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने अब्दुल्ला के बेटे की नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल की मदद की। सुभान अल्लाह। ये जुमला बहुत दिक्कत तलब है और इसमें बड़ी तफसीर चाहिए इसको बयान करने के लिए, मैं उस तफसीर की तरफ नहीं जा रहा हूँ। कुरान ये कह रहा है, कुरान ये कह रहा है ववजदका आइलन फअगना, ऐ मेरे हबीब हमने आपको तंगदस्त पाया तो आपको गनी कर दिया। तफसीर तशय्यो तो भरी पड़ी हैं, तफसीर अहले तसन्नुन में, तफसीर कुर्तुबी और तफसीर बगवी में इस बात की तफसीर जो की गई वो ये की गई आई बेमाल खदीजा, जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के माल से रसूल खुदा को गनी किया परवरदिगार ने। गनी का मतलब है बेनियाज, यूं तो रसूल बेनियाज है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन और बेनियाज करने वाला कौन है? अल्लाह। मैंने इससे पहले कई मरतबा बारहा अर्ज़ किया नहीं प्रोग्राम्स में कि अल्लाह वास्ता पैदा करता है, अल्लाह वसीला पैदा करता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआले को गनी करने के लिए वसीला इख्तियार किया जनाब खदीजा का, लेकिन कुरान ने ये नहीं कहा कि हमने आपको आपकी ज़ौजा के जरिए गनी किया। खुदा कह रहा है ववजदका आइलन फागना, अल्लाह ने आपको तंगदस्त किया, तंगदस्त पाया तो अल्लाह ने आपको गनी किया। यानी फजीलत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का एक बहुत बड़ा रुख ये है कि जिसके अमल को खुदा अपना अमल कहे उसे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं यहाँ पे चाहूँगी क्योंकि आज बीबी की वफ़ात का दिन भी है, तो अगर आप उनकी वफ़ात के बारे में थोड़ा कुछ बयान करेंगे तो हमारे लिए बड़ी सादत की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जितना आले मोहम्मद की फ़ज़ाइल बयान कर लें, उनकी मुसीबतें बयान कर लें, ज़ाहिर है हक़ अदा नहीं हो सकता। ये बात भी तय है कि जितना बड़ा रुतबा होता है उतनी बड़ी मुश्किलात भी होती हैं, और शेब अबी तालिब जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की मुसीबतों में से, मसाइब में से एक बहुत बड़ा पहलू है। इस पर मुसलमानों को ज़रा गौर करना चाहिए कि जब मक्के वालों ने रसूल खुदा का बाइकॉट कर दिया था, यहाँ तक कि कोई भी, क्योंकि तिजारत किया करती थी जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, और सबसे बड़ी मुसीबत ये भी है कि आज अगर कोई बेवकूफ़ और अहमक खड़े होकर ये कह दे कि मलिकतुल अरब वो इस माना में नहीं थी कि उनके पास बहुत माल था और बड़े ऊँट थे और बड़े चीज़ें थीं और ये था और वो था, मलिका वो इस दौर में जो उस दौर की जो शरीफ खातून होती थी उसे मलिका कहती। ये जनाब सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की शान में गुस्ताखी है, मैं समझता हूँ, इसलिए कि तारीख़ ने जिन चीज़ों को वाज़े तौर पर लिखा है, कोई अहमक और जाहिली होगा जो उसका इनकार करते हुए इस तरह का कोई रुख निकाले। ये जनाब खदीजा के मर्तबे को एक तरीका जुल्म करने का ये भी है कि आप किसी के मर्तबे को घटा दें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि शेब अबी तालिब में हालात कुछ यूँ थे कि अक्सर रिवायतें कहती हैं कि खाने को कुछ नहीं होता था क्योंकि मक्का इन्हें बाइकॉट कर दिया था। तो क्या खाती थी जनाब खदीजा? फाके रहते थे,
पानी होता था, फाके चल रहे हैं, और उसी असना में एक शाज़ रिवायत के मुताबिक कि दरख्त की छाल काट के वो तनावुल फरमाती थी। उस दरख्त में, जिस दरख्त की छाल खाई थी, उसमें ज़रा सा जहर था, वो जहरीला दरख्त था, जिसकी वजह से जनाब सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा इंतहाई नहीफ हो चुकी थी। और जब शेब अबी तालिब से छुटकारा हुआ है, आज़ादी हुई है, तो आखिरी अय्याम जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के इंतहाई नकाहत थी, इंतहाई नहीफ हो चुकी थी। और छोटी सी बेटी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, देखें ये दर्द और ये दुख सिर्फ माँ ही समझ सकती है और कोई नहीं। मैं बयान कर सकता हूँ, आप सुन सकते हैं, लेकिन असल जो इस दर्द को समझेगी वो माँ है। वो ये कि एक बेटी के सामने, और जब बेटी बहुत छोटी हो, अल्लाह, एक बेटी के सामने अपनी बीमारी को जाहिर करना एक माँ के लिए बहुत बड़ी बात होती है। जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने कभी भी अपनी मुसीबत को, कभी भी अपनी बीमारी को, नकाहत को जनाब सैयदा के सामने बयान नहीं किया। अलबत्ता ये मिलता है रिवायात में कि जब आखिरी अय्याम आए हैं और वक्त रुखसत जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का करीब था, तो अपनी बेटी को करीब बुलाया और करीब बुलाकर एक जुमला कहा। ये ज़मीरों को झंझोड़ देने वाला जुमला, खुदा की कसम। और अहले बैत के मसाइब में देखें, याद रखें, नमाज दीन का सुतून है, रुकने दीन है। अहले बैत के लिए सबसे मुश्किल लम्हा ये होता है कि उनको नमाज बैठ के पढ़नी पड़े या किसी के सहारे पढ़नी पड़े। ये बड़ा मुश्किल लम्हा था जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के लिए कि सहारा लेके आखिर वक्तों में नमाज पढ़ा करती, ना खड़ा हुआ जाता था सही से, ना बैठा जाता था। जब आखिरी वक्त आया तो अपनी बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को करीब बुलाया और बुलाकर कहा कि ऐ मेरी बेटी, मैं अगर तुमसे कोई गुजारिश करूं तो मानोगी? कहा माँ हुक्म कीजिए। अपने बाबा के पास जाओ और उनसे एक जुमला कहो, और जुमला ये कहो कि आज तक मेरी माँ ने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज जनाब खदीजा यानी आपकी माँ ये चाहती हैं कि आपके कुर्ते का कफन उनको दिया जाए। ये मुसीबत है खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, हमारी लाखों जाने कुर्बान हो बीबी के नक्शे कदम पर। आपका कुर्ता चाहिए। जैसे ही ये जाके जनाब सैयदा की आंखों में आंसू आए, बाबा के पास जाके ये इरशाद फरमाया, तो रिवायत कहती है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और नाजिल होकर कहने लगे कि खदीजा के लिए जन्नत से कफन आया। मैं बस हाथों को जोड़ के यहाँ जनाब सैयदा खदीजा की बारगाह में ये कहूँगा कि ऐ मेरी बीबी, आप बड़ी खुशकिस्मत हैं कि आपके लिए रसूल का कुर्ता भी बतौर कफन तैयार था, आपके लिए जन्नत से भी कफन आ गया। मेरा सलाम हो आपकी औलाद फ़ातिमा ज़हरा के बेटे फ़र्जंद हुसैन इब्ने अली पर, जो 3 दिन बेगोरो बेकफन करबला की खाक पे पड़ा रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बीबी का जिक्र ऐसा है कि ये ख़त्म नहीं हो सकता कभी ज़िंदगी में, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और ज़ाहिर है उनकी वफ़ात का जो वक्त था वो बयान करना भी आप लोगों के लिए भी बहुत भारी होता होगा। और आप ये देखें कि जिस साल जनाब सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा इस दुनिया से गई हैं और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम इस दुनिया से गए हैं, यानी 2 नासिर थे, मर्दों में हज़रत अबू तालिब, ख़वातीन में जनाब खदीजा। एक ही साल में दोनों रुखसत हो गए। रसूल खुदा ने उस साल को आमुल हुज़्न करार दिया, यानी ये गम और अंदोह का साल। कितना शाक था रसूल खुदा पर इन 2 की जुदाई कि रसूल ने पूरे साल को गम का साल करार दे दिया। अल्लाह अकबर। इससे आगे तो मेरे ख्याल से गुफ्तगू होना ही, ये जिक्र ही ऐसा है कि अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं यहाँ। और क्या कहना है, क्या पूछना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अल्फाज ख़त्म हो गए हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान सबका सब टीवी की खुसूसी इफ्तारी नशरियात। ये सेगमेंट जो कि मेरा ख़ुद का और आपका भी पसंदीदा सेगमेंट है, जिसमें हम हमदे बारी ताला, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मनाक़िब अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम पढ़ कर अपना नजराना पेश करते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में। बेहतरीन नात ख़्वान हज़रात हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाते हैं, रोज़ आप उनको देखते हैं। आज
की बज़्म जो है वो ख़ास तौर पर इसलिए भी है कि हमारे मौलाना सैयद मारिज रिजवी साहब भी इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आज हम ज़िक्र करेंगे बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का, उम्मुल मोमिनीन का, उम्मुल आइम्मा का। तो मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल बासित राना साहब और हमारे मोस्ट सीनियर नौह खान मनकवत ख़ान, नौह खान जनाब हसन नियाज़ जाफ़री साहब, और तीसरी शख्सियत जो आज हमारी ट्रांसलेशन में शरीक हैं, बेहतरीन लबो लहजे के मालिक हैं, बेहतरीन अंदाज़ बयान है, बेहतरीन कलाम का इंतखाब होता है और यकीनन अपनी कम उम्री से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं और माशाअल्लाह आज बहुत अच्छा मकाम है इनका। हमारी खुशनसीब है जनाब सैयद मोहम्मद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया आप हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। में आने के लिए बहुत शुक्रिया। और क्योंकि आज का दिन 10 रमज़ान बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का वफ़ात का दिन है और उन्हीं पे हम ये ट्रांसमिशन लेके चल रहे हैं और उन्हीं के नाम पे ख़त्म करने वाले हैं। तो आप सबसे मेरी गुजारिश ये होगी कि अगर आप बीबी के लिए कुछ कलाम पेश करें तो वो सादत होगी हम सबकी। तो आप मोहम्मद शाह साहब से पहले जी बिल्कुल बिल्कुल। जी मोहम्मद शाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 2-4 शेर बीबी के हवाले से नज़्म करता हूँ आप सबकी इजाज़त के साथ। कोई आसान नहीं मिसले खदीजा होना। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। कोई आसान नहीं मिसले खदीजा होना, मिसले खदीजा होना। वाह वाह वाह। अगला मिसल नजर करता हूँ। कोई आसान नहीं मिसले खदीजा होना, मिसले खदीजा होना। शर्त है इसके लिए मादर ज़हरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। मिसले खदीजा, मिसले खदीजा होना। शर्त है इसके लिए मादर ज़हरा होना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कोई आसान नहीं मिसले खदीजा, मिसले खदीजा। क्या बात है, वाह वाह वाह। शेर यूं तेरी ज़ात मुक़द्दस है बराए इस्लाम। वाह वाह। यूं तेरी ज़ात मुक़द्दस है बराए इस्लाम। जिस तरह जलती हुई धूप में खामोश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह वाह वाह, क्या बात है। मिसले खदीजा होना। क्या बात। और अपनी पसंद का शेर कुरान भाई नजर करता हूँ, शेर सुनिएगा। तेरी बेटी ने ये दुनिया में किया है साबित। तेरी बेटी ने ये दुनिया में किया है साबित। नस्ल चलने को जरूरी नहीं बेटा। सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात है। वाह वाह, कोई आसान नहीं मिसले खदीजा होना। और दी की तस्वीर को, दी की तस्वीर को इमरान खदीजा के बगैर। दी की तस्वीर को इमरान खदीजा के बगैर
देखने से तो कहीं अच्छा है अंधा। सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात है, माशाअल्लाह। कोई आसान नहीं मिस्र खदीजा वाह वाह, माशाअल्लाह, सलामत रहे मोहम्मद शाह। क्या खूबसूरत अंदाज़ बयान इनका और क्या हसीन इंतखाब कलाम इनका, खुदा सलामत रखे आप। क्या शुरुआत की है आपने इस नूरानी महफिल की। अब मैं ये अपने इस कैरियर की शुरुआत से ही कमाल कर रहे हैं। वाह 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 वाह। जब ये बहुत छोटे थे, मैं इनको बहुत छोटी उम्र से जानता हूँ, तो दुबई में एक महफिल में पढ़ रहे थे। जब ये दुबई में रहा करते थे तो कमाल महफिल में इन्होंने रंग बना दिया। फिर एक चैनल पर नातिया मुकाबला हुआ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में जी। फर्स्ट विनर ये रहे माशाल्लाह। ये मैं काफ़ी पुरानी बात कर रहा हूँ, आज भी महफिल में माशाल्लाह खास करम है बेशक। और इनके वालिदैन की मेहनत, दुआ, इनके वालिद हर वक्त साए की तरह माशाल्लाह के साथ रहते हैं, भाई भी इनके। तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मैं, बिस्मिल्लाह जी। अब्दुल बासित राना साहब, माशाल्लाह सर को सुना, बड़ी रूह में ताजगी आई, तो थोड़ा दरबारी रंग पेश करता हूँ, ज़रा समात फरमाएं। अच्छा माशाल्लाह। हर रोज़ शबे तन्हाई में, क्या बात है, वाह वाह वाह। फुरक़त का जुनून तड़पाता है, हर रोज़ शबे तन्हाई में, हर रोज़ शबे याद मदीना आता है, हर रोज शबे तन्हाई में, सजदों की कमाई जाती है, जो दर पे नबी के जाता है, हर रोज शबे तन्हाई में। और मदीने की याद, एक हुक उठे मेरे मदीने से सरकार करम की भीख मिले, सरकार करम की भीख मिले। मैं साइल हूँ तू दाता है, हर रोज शबे तन्हाई में। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है अब्दुल राना, अब्दुल बासित राना। हमेशा की तरह आपने भी महफिल में एक रंग, बेसिकली होता यह है कि सब इस जिक्र का कमाल है। ये जिक्र इतना पाक है
वही आपकी आवाज़ में, आपकी आवाज़ में, हम सब की आवाज़ों में पाकीज़गी डाल देता है और वही अपना असर दिखाती है। यकीन करें फरहान भाई, इस जिक्र की इतनी बरकत है, हम कुछ नहीं है, यकीन करें। ये जो भी है इस जिक्र की बदौलत, हमारी जो इज्जत है इस जिक्र की बदौलत। बेशक ऐसे ही है। अब माशाल्लाह हसन भाई की तरफ बढ़ते हैं माशाल्लाह। हसन भाई, अब चूँकि हम चाह ये रहे हैं कि उसी तरह से हम जिस तरह रोज़ करते हैं बैक टू बैक हम कलाम पढ़ें, और इसी तरह जिस तरह से आप महफिल में माशाल्लाह अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, कौन सा कलाम आज आप सुनाएंगे? देखिए, सबसे पहले जैसा कि हम सब मिलकर एक फ़ैसला करते हैं कि जो हमारे पास मेहमान आते हैं माशाल्लाह से, आज मोहम्मद शाह साहब मौजूद हैं, तो हम थोड़ा सा अपना हिस्सा कम रखेंगे, शामिल सवाब होंगे। उसके बाद मोहम्मद शाह से हमें कुछ कलाम सुनना है, ठीक है ना, तो वो करते हैं। तो मैं बीबी ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा की शान में मनक़बत के चंद अशआर पेश करूँगा, क्योंकि मैंने अभी पिछले सेगमेंट में आपके सामने मैंने ये आपका बड़ापन है। आप एक सीनियर होके एक जूनियर की को इस तरह प्यार दे रहे हैं। खुदा आप जैसे तमाम सीनियर्स को सलाम पेश कर रहा हूँ। तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, कि तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, मोहसिन अली है फातिमा, मोहसिन अली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, कि लाड में खदीजा कहती थी, लाड में खदीजा कहती थी, रब की लाडली है फातिमा, रब की लाडली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है। नया शेर पेश कर रहा हूं कि दूसरा अली ना ढूंढिए, दूसरा अली ना ढूंढिए, एक ही बनी है फातिमा, एक ही बनी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। क्या बात है हसन भाई, माशाल्लाह, कमाल कमाल कलाम आपने पढ़ा। हाँ, वाकई हकीकत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी फरहान, अब क्योंकि आपकी सख्त जरूरत है इस वक्त, इतने अच्छे पढ़ने वाले हैं, तो मुझे आप क्यों आप जहमत दे रही हैं? नहीं, आपकी बहुत जरूरत है। और अच्छा, आप अपना कलाम इसीलिए तो पेश कह रही है करें। बच्चे पढ़ने वाले हैं तो आप भी अच्छा पढ़ते हैं। चले, मेरे लिए सादत की बात ज़रूर है, लेकिन बहरहाल इतना अच्छा पढ़ रहे हैं जी। चलें शामिल सवाब होने के लिए फरहान भाई, जहाँ हम कलियाँ हैं ना, गुलदस्ता आप ही। अरे नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं भाई। हर फूल की अपनी खुशबू होती है, आप सब जो है वो विला के फूल हैं, आप सब की अपनी अपनी खुशबू है, और सब अपनी खुशबू से महफिल को मुअत्तर कर रहे हैं। बीबी की शान में जी, बीबी की शान के कलाम के चंद अशआर इजाज़त के बताओ। है सबसे जुदा आपकी ये शान खदीजा, है सबसे जुदा आपकी शान खदीजा, है सबसे जुदा आपकी शान खदीजा, है सबसे जुदा, है सबसे जुदा आपकी शान खदीजा, है सबसे जुदा आपकी शान खदीजा, है आप मोहम्मद की दिलो जान खदीजा, है आप मोहम्मद की दिलो जान खदीजा। और क्या हकीकत है, टुकड़ों पे तेरे, टुकड़ों पे तेरे, टुकड़ों पे तेरे सारे मुसलमान पले हैं, टुकड़ों पे तेरे सारे मुसलमान पले हैं, भूलेगा न इस्लाम ये एहसान खदीजा, भूलेगा
ये एहसान खदीजा। है हद फज़ाइल कि तू मलका है अरब की, है हद फज़ाइल कि तू मलका है अरब की। शौहर है तेरा दीन का सुल्तान खदीजा, शौहर है तेरा दीन का सुल्तान खदीजा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फातिमा अपने बाप की माँ है, उम्मे अबीहा कहकर रसूल खुदा पुकारा करते थे। अब जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की फ़जीलत देखिए। अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता, और यहाँ का तो मामला आले मोहम्मद का तो ये है कि अल्लाह इनको देता है, ये सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी ख़रीद लेते हैं, फिर अल्लाह सब कुछ इनके हवाले कर देता है। अब शेर समाअत फरमाइएगा। रसूल खुदा अपनी बेटी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को कहते हैं उम्मे अबीहा। खुद उम्मे अबीहा भी जिन्हें कहती है मादर, खुद उम्मे अबीहा भी जिन्हें कहती है मादर, क्यों तुम पे फज़ाइल ना हो कुर्बान खदीजा, क्यों तुम पे फज़ाइल ना हो कुर्बान खदीजा। खुद अपनी ही मिदहत के लिए चुन लिया हमको, खुद अपनी मिदहत के लिए चुन लिया हमको, चुन लिया हमको। फरहान रज़ा पर तेरा एहसान खदीजा, फरहान रज़ा पर तेरा एहसान खदीजा। है सबसे जुदा आपकी शान खदीजा, है आप मोहम्मद की दिलो जान खदीजा। सुभान अल्लाह। तो सैयद मोहम्मद शाह, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कलाम पेश कीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं दो शेर अगर आप नात के कहें तो मैं जी आपको बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह नजर करता हूँ, क्योंकि इतना अच्छा जिक्र हुआ जनाब सैयदा का, तो उनके बाबा का जिक्र बेशक मैं बेशक, नजर करता हूँ। बेशक, इसमें ये लफ्ज़ ज़रूरी तेरा, है। हाँ, एक लफ्ज़ तेरा आएगा, वो जो सरकार से मंसूब है। अब क्या क्या है मैं नजर करता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। तो पहला मिसरा आपकी नजर करता हूँ, बिस्मिल्लाह। एक नए अंदाज से नात है मैं नजर करता हूँ। बिस्मिल्लाह। जो सैयदा का बाबा है उसकी क्या फजीलत है। क्या बात। बेशक। मेरे मेरे मौला के भी मौला तेरा, मेरे मौला के भी मौला तेरा। वाह। मेरे 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 मौला के भी मौला तेरा। अब तेरा है क्या है, मेरे 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 मौला के भी मौला तेरा। लब्बे ज़हरा वाली के भी है कलमा तेरा। मेरे सल्लल्लाहु मेरे क्या बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 क्या बात। माशाअल्लाह। अब ये तेरा ज़हन में रखने का मैं शेर पढ़ता हूँ। लब्बे ज़हरा वाली के भी है कलमा तेरा। अब सुनिए नजर करता हूँ। मेरे मेरे दी कभी गार से नहीं आता बाहर, दी कभी गार हिरा से नहीं आता बाहर। साथ देती नागर मादर ज़हरा बहुत अच्छा मिसरा है। क्या अच्छा मिसरा है। क्या बात। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई। वाह वाह। दी कभी गार से नहीं आता बाहर, दी कभी हिरा से नहीं
साथ देती नादर मादर क्या बात है, वाह वाह वाह। मेरे मौला के भी मौला तेरा। मैं शेर पढ़ता हूँ कुरान में, क्या बात, नजर करता हूँ। सुभान अल्लाह। परवरदिगार का एक नाम है अलीउल अज़ीम, जिसके ऊपर खुदा ने अपने बंदे का नाम अली रखा। वो अलीउल अज़ीम है तो उसने अली नाम रखा। मैं शेर पढ़ता हूँ, शेर सुनिएगा। बिस्मिल्लाह। दोनों लारे ये भी अली वो भी अली, दोनों लारेब है ये भी है अली वो भी अली। एक अल्लाह तेरा एक है बंदा तेरा। क्या बात, क्या बात, वाह 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 वाह। जी आप सलामत रहे, माशाअल्लाह। तेरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या क्या बात, रूहानी समा बांधा है आपने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमाल कर दिया माशाअल्लाह। दो शेर भी पढ़े आपने, अभी तो ये पूरा कलाम पढ़ते तो क्या समा बनता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल बासित राना, मैं तो अभी तक उनके कलाम के शहर में ही हूँ। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा इस बिल्कुल हक अदा किया है माशाअल्लाह। वाह, कलाम भी बहुत अच्छा, तर्ज भी, अंदाज़े बयान तो आपका है ही अच्छा माशाअल्लाह। खुदा आपकी आवाज़ में और तासीर अता फरमाए, आपके माँ बाप का साया आपके सर पर कायम हो दायम रखे, वालिदा को आपकी शिफाए कामिला अता फरमाए माशाअल्लाह। आमीन। जी अब्दुल बासित राना साहब, अब आपने जो है बस इस शहर में ही रहना है, हमने अभी बाहर नहीं आना है। नहीं यहीं रहेंगे, इसी शहर में रखे हैं हम इंशाल्लाह। ये सरकार की महफिल है, हमने तसव्वुर में मदीने जाना है। कुल नज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में, कुल नज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ, कुल नज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में, कुल नज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में। सुनिएगा, मौला अली का हाथ है ज़हरा के हाथ में, मौला अली का हाथ है ज़हरा के हाथ में। खुद को रुमाल बांध के बोले ये हुसैन, खुद को रुमाल बांध के बोले ये हुसैन, खुद को रुमाल बांध के बोले ये हुसैन, जा तेरी नजात है ज़हरा के हाथ में, जा तेरी नजात है ज़हरा के हाथ में। अल्लाह ने मंगा ली, रशीद काबिल गौर है, अल्लाह ने मंगा ली सरे अर्श रोटियां, सर अर्श रोटियां, अल्लाह ने मंगा ली सर अर्श रोटियां। कोई तो ऐसी बात है ज़हरा के हाथ में, कोई तो ऐसी बात है के हाथ में। फरमान भाई, शेर खुदा का हाथ है ज़हरा के हाथ में,
सुभान अल्लाह अब्दुल बासित राना, सुभान अल्लाह। आपने भी अपने खास अंदाज से माशाल्लाह, खुदा आपके वालिद का साया आपके सर पे कायम रखे, उन्हीं की तरबियत है। अब्दुल हमीद राना साहब को खुदा सलामत रखे, जज़ाकल्लाह। यकीन करें मैं जो कुछ भी पढ़ रहा हूँ ये मैं अपने वालिद साहब की बदौलत पढ़ रहा हूँ। बेशक ऐसे अब्दुल हमीद राना सोलटी साहब, अल्लाह मेरे वालिद खुदा को उनको हयात सेहत अता फरमाए। इलाही आमीन। किचन की तरफ चलते हैं, अफ्तारी का सामान टाइम अब तैयार हो गया करीब होगा, है। चलें किचन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, किचन की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारी जो शेफ हैं वो ड्रिंक बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। जी, क्या बन रहा है आज हम बना रहे हैं ऑरेंज टी, जो कि हम कीनू के चंक्स के साथ बनाएंगे। और ऑरेंज पाउडर है, हम वो यूज करेंगे इसके साथ। किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। अच्छा, मैंने इसे बर्फ डाली है 1.5 कप, 1 कप मैंने पानी डाला है, ठीक है, ये वाला जो मग होता है। ओके, ठीक है। अब मैं इसे पुदीने के पत्ते डालूंगी 4 से 5, ठीक है। इसके बाद इसमें ये कीनू के चंक्स जाएंगे। ये मैंने 1 कीनू लिया है बड़ा, ठीक है। अच्छा, ये ऑरेंज पाउडर है, किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। ये इसमें जाएगा 4 से 5 टेबलस्पून जी, ठीक। अच्छा, ये शुगर है, इसमें जाएगी 3 to 4 टेबलस्पून, ओके, ठीक है। एंड ये ब्लैक सॉल्ट है, ये इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून। ओके, ग्रेट, ठीक है। अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। थैंक यू। चलिए जी, हमारा ड्रिंक भी रेडी हो गया। अब हम इसको सर्व कर देंगे। ठीक है, जबरदस्त। और यहाँ पे जो आपकी मेन डिश है वो तो बिल्कुल रेडी है। वो रेडी है बिल्कुल। जबरदस्त, कलर तो बहुत खूबसूरत आ रहा है, ग्रीन एंड ऑरेंज। पुदीने के साथ है ना। हाँ, ताशा, इसलिए वही मिंट का। हाँ, चलिए जी। ये थोड़ा सा इसमें कम है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात बिल्कुल ठीक है। मुझे वैसे ये तो बताएं, रोजे कैसे गुजर रहे हैं आपके? बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, बिजी गुजर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है ना। अच्छा, एक पुदीने का पत्ता मैं इसमें वो कर दूंगी ऐड, थोड़ा सा खूबसूरती के लिए। चलिए जी, ये हमारा माशाल्लाह, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम लेके चलें फिर? हाँ, चलिए। आप कुछ चीज़ें आप उठा लें, कुछ उठा लें तो उठा लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। मौलाना साहब, अफ्तारी के लिए जो सामान था वो आ चुका है। देन क्या बात है। अफ्तारी का वक्त करीब है, तो मैं ये चाहूँगी कि ये टाइम ऐसा होता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जितनी दुआएं हम मांग सकें उतनी ही कम है, क्योंकि इसी टाइम पे दुआएं कबूल होती हैं। मौलाना साहब, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ये टाइम ऐसा दुआ करवा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन। परवरदिगार, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हमारे तमाम गुनाहाने कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। परवरदिगार, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा, जो लोग मक़रूज़ हैं उनका कर्ज़ गैब से अदा फरमा, जो लोग तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्ती को दूर फरमा, जो लोग कैद हैं उनको रिहाई की खबर नसीब फरमा। परवरदिगार, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हम सबको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नक्श कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, बिजाए मुहम्मदिन व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त है, आप लोग भी जाइए, अफ्तार कीजिए, और हम लोग भी अफ्तार करते हैं और ब्रेक के बाद वापस यानी आते हम हैं। ये कह सकते हैं कि अज़ान मिधत से फारिग होकर अब अज़ान की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल, फिर दोबारा अज़ान मिधत की तरफ बिल्कुल ऐसा ही है। We'll take a short break here. Stay with us. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान सबका सब टीवी की खुसूसी अफ्तारी नशरियात। और मैं ये चाहूँगी मौलाना साहब के आज के टॉपिक के हिसाब से, बीबी का टॉपिक है, उसके हिसाब से आप
हमारी आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस मुख्तसर सी बात ये कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम अहले बैत की सीरत पे चलें, और ख़ास तौर पे वो दौर के जो हिजरत से पहले रसूल का दौर है, यानी बेसत के बाद से लेकर जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात तक, इस अरसे का मुताला करना इसलिए भी ज़रूरी है कि इसमें हमारे बहुत सी चीज़ें हल होती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि क्योंकि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो तिजारत से मुताल्लिक़ है, तो जितने हमारे यहाँ ताजिर हजरात हैं और जो चाहते हैं कि अपनी तिजारत को अहले बैत की सीरत के मुताबिक लेके चलें, ज़रूरी है कि वो आइम्मा की अहादीस को भी मुताला करें, रसूल की अहादीस को भी, और साथ साथ जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का जो तरीक़ेकार था तिजारत का, उसके ऊपर भी नज़र करें। यकीनन जब रसूल ने इंतखाब किया है इस तिजारत का, तो यकीनन इसमें बरकत भी होगी और रहमत इलाही भी और फैज़ान इलाही भी शामिल होगी। बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मोहम्मद शाह साहब, आपने माशाल्लाह माशाल्लाह क्या कलाम पढ़े हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने जो समा बांधा है माशाल्लाह माशाल्लाह आज के टॉपिक के हिसाब से, खुदा आपको सलामत रखे, जज़ाक मौला आपको सलामत रखें। कोई मैसेज देना चाहेंगे बीबी की सीरत के हवाले से, बीबी के टॉपिक के हवाले से? मैं बस एक शेर पढ़ना चाहूँगा, वही मेरा मैसेज होगा, वही पैगाम होगा। सरकार के दौर से लेकर आज तक ये जो दीन फैला हुआ है, मैं एक शेर की सूरत मैसेज देता हूँ कि किसकी वजह से है कि ज़र है खुदा के दीन में जितना लगा हुआ, ज़र है खुदा के दीन में जितना लगा हुआ, है सब का सब ये माले खतीजा लगा हुआ। वाह 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 वाह, ये हदीस है कि मकाम वलस्तकाम दीनी इल्ला बिशैअन, मेरा दीन न कायम हुआ ना ही मुस्तकीम हुआ मगर ये कि दो चीज़ों की वजह से, माल खदीजा व सैफ अली इब्न अबी तालिब। एक माल खदीजा, दूसरी अली इब्न अबी तालिब की तरफ। सलामत, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसन भाई कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? आलिम दीन ने और मोहम्मद शाह ने जो पैगाम दिया, और सब लोग जो मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए जो पैगाम दे रहे हैं, वही कि परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हमें सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद अहले बैत अलैहिस्सलाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इलाही। और क्योंकि ये वक्त भी कबूलियत का है और बिल्कुल महीना भी कबूलियत का है माशाल्लाह। एक कलाम के चंद अशआर, क्योंकि वक्त अब बहुत कम ट्रांसमिशन का रह गया जी, एक मतला और एक शेर पढ़ के आज के दिन के हवाले से ही, क्योंकि हम रोज़ मनाजात भी पढ़ते हैं, और ये भी दुआ है कि जो ज़िक्र हम कर रहे हैं, जिनका ज़िक्र इसमें हो रहा है, मौला उनके नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद व आले मोहम्मद के नक्श कदम पे, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत पर। हम अली में दार पे भी लफ्ज़ों को जाए मगर पैगाम ज़बानी देते हैं। क्योंकि मदे हाजिर में ही एक ही शेर पढ़ूंगा, हानी हलौरी साहब का लिखा हुआ कलाम है। इस्लाम गवाही देता है जब जरूरत दी को पड़ी। इस्लाम गवाही देता है जब जरूरत दी को पड़ी। हो खून या दौलत सरवर के नाना और नानी देते हैं हम दार पे भी लफ्जों को रवा